हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, है ना। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल के भाग पर आधारित प्रश्न। क्या टॉपिक है? वर्गमूल के भाग पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1800 में किस संख्या से 1800 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग में हो। क्या लिखा है? 1800 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग में हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 1800 का गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए, गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले इसे हम 2 से भाग देंगे तो 2 नमा 18, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8, इसमें 1 बचा तो ये 10 हो गया। 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। फिर 2 से भाग देंगे, देखिए तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, इसमें 1 बचा तो ये 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा तो 3 सते 21, एक इसमें बचा तो ये एक इस 5 के पास गया तो क्या हो गया? 15 हो गया। तो 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से काटिए तो 3 दूनी 6 हो गया। एक बचाती है 15 हो गया। तो 3 पचे 15 हो गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अभी किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 पचम 25 और ये पचम 25। ये क्या लिखा है? देखिए, ये देखिए किसका गुणनखंड हो गया। कितना गुण? 2 2 2 3 3 5 5। कितने गुणनखंड आए इसमें? अब देखिए किसका किसका इसमें जोड़ा बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का नहीं बना है। यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा बन गया और यहाँ पे ये 5 का जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना? यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बना हुआ है। तो हम 2 से अगर इस संख्या में भाग दे देते हैं तो जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। तो भाग करके देख लीजिए। जैसे लिखा है क्या? 1800 में हम 2 से भाग देते हैं तो कितनी? 2 नमा 18 हो जाएगा, है ना। 2 नमा 18 हो जाएगा। 2 नमा 18 हो जाएगा। ये कट जाएगा पूरा पूरा। ये 2 जीरो यहाँ, ये 2 जीरो यहाँ चला जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 900 आ जाएगा। तो 900 हमारा किसका वर्ग है? तो 930 का वर्ग है। आप अगर 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आएगा, है ना। यानी इस संख्या को अगर हम 2 से भाग देते हैं 1800 में तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, ये आरआरबी की परीक्षा सन 2001 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? तो पूछा गया था आरआरबी की परीक्षा सन 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना। तो क्या है देखिए फिर से एक बार। 1800 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग में हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1800 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नमा 18 है। फिर 2 नमा 18, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0 हो जाएगा। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8, एक बचा ये 10 हो गया। 2 पंचे 15, 2 शून्यम 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा ये 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 सते 21, एक बचा ये 15 हो गया। 3 पचे 15। फिर 3 से काटे तो 3 दूनी के 6, है ना। एक बचा 15 हो गया। तो 3 पचे 15। भी 3 से भी नहीं कटेगा तो इसे 5 से काटिए तो पचम 25 और 5 कम 5। ये देखिए पूरा पूरा कट गया। अब इसका जोड़ा बनाइए गुणनखंड का। ये देखिए यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का नहीं बना है। यहाँ पे ये देखिए 3 का जोड़ा बन गया। यहाँ पे देखिए ये 5 का जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी संख्या से हम इसको भाग देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 2 आ जाएगा, है ना। आपको जहां कहीं भी 2 दिखता है तो आप उस पर टिक कीजिए दोस्तों, है ना। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम इसी तरह से सेम टू सेम वो भी क्वेश्चन रहेगा, है ना दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है कि 108, है ना। क्या लिखा है? 1008। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1008 क्या लिखा है? 1008 को किस छोटी से छोटी, है ना, किस छोटी से छोटी संख्या से, है ना, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, है ना, भाग दें कि प्राप्त संख्या क्या हो? प्राप्त
संख्या क्या हो, पूर्ण हो, है ना, पूर्ण वर्ग में हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग में हो। प्राप्त संख्या क्या हो, प्राप्त संख्या हमारी पूर्ण वर्ग में है। क्या लिखा है, 1008 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग में हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1008 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 1008 का गुणनखंड निकाल लीजिए दोस्तों। इसे 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसे डिवाइड कीजिए तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, है ना। अब फिर से इसे 2 से करिए तो 2 छक्का 12, दुत्याई 6। अब ये किससे कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए तो 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3, फिर 3 से काट दीजिए तो 3 सते 21 हो गया, और ये 7 बचा है तो ये 7 1 कम 7 कट गया, है दोस्तों। अब इसमें देखिए किसका किसका जोड़ा बना है, तो यहाँ पे इस 2 का बन गया, इसका 2 का भी बन गया, है ना। और यहाँ पे देखिए इस 3 का भी जोड़ा बन गया, और ये 7 बस का जोड़ा यहाँ पे नहीं बना है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 7 आ जाएगा, है ना दोस्तों। यानी इस संख्या को अगर हम 7 से भाग दे दें तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। प्राप्त संख्या क्या होगी हमारी, पूर्ण वर्ग में होगी, है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन तो देखिए कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी की परीक्षा सन 2000 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा सन 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना, सन 2000 में। एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखा है, 1008 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग में हो। सबसे पहले हम 1008 का गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना। ये देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब फिर देखिए इसे 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए तो छक्का 12, दुत्याई 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो इसे 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, फिर 3 से काटिए, 3 7 21 कट गया, 7 7 7 को 7 से काट दीजिए, 7 1 कम 7। अब इसमें देखिए किसका किसका जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे इस 2 का जोड़ा बना, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, यहाँ पे 3 का भी जोड़ा बन गया, और ये 7 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बना। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। यानी इस संख्या को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो जो हमारी संख्या आएगी भाग देने के बाद वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग में होगी। यानी आंसर हमारा क्या होगा, इसमें 7 होगा। आपको जहां कहीं भी दिखता है तो आप उसे टिक कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी देखते हैं और उसे करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन, जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1323 को, है ना, क्या लिखा है, 1323 को 1323 को किस छोटी से छोटी, है ना, किस छोटी से छोटी, है ना, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, क्या करें, भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग में हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग में हो, है ना दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग में लाने के लिए क्या करेंगे, ये 1323 का गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 1323 का गुणनखंड निकाल लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए क्या लिखा है, 1323, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड होगा, इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 चौको 12, 1 बचा, हाँ 3 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, और ये 3 1 कम 3 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए किससे डिवाइड होगा, तो 3 1 कम 3, 1 बचा, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 देखिए 3 1 कम 3 हो गया, इसमें 1 बचा है 14 हो गया,
3 चौको 12 हो गया, 2 बचा इसमें तो 21 हो गया। तो कितना 3 सते 21 हो गया दोस्तों। अब फिर इसे काट लीजिए 3 से, तो 3 चौको 12 हो गया, इसमें 2 बचा 27 हो गया, तो 3 नमा 27 हो गया। अब ये किससे कटेगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा, अब इसे 7 से काट दीजिए, तो 7 सत्ते 49 हो गया, और ये 7 एक कम 7 हो गया। ये देखिए दोस्तों इसका गुणनखंड हो गया है ना। अब इसमें देखिए किसका किसका जोड़ा बना है, तो यहाँ पे इस 3 का जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना है, और यहाँ पे इस 7 का जोड़ा बन गया। इसका यानी कि किसका जोड़ा नहीं बना है, 3 का जोड़ा नहीं बना है ना। 3 का जोड़ा नहीं बना है, तो जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी संख्या से हम इसको भाग दे देंगे, तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना दोस्तों। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन का आंसर पता करने में। क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा सन 1999 में पूछा गया था, है ना। एसएससी की परीक्षा सन 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना। सन 1999 में एसएससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितने आसानी से आप इसका निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, है ना। आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आंसर यदि इस प्रकार का वो क्वेश्चन है तो आप बड़े आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। मुश्किल से 5-6 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक था। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।